Hello students, all set, get ready. I'm your tutor Anisha Sheikh. This is Brain Train for Tech and this is today's lecture. So let's get started. Today we will discuss the last topic of tenses. Earlier we have discussed all three tenses including their sentences and rules, and we learnt how to translate a Hindi sentence into an English sentence with the rule and regulation. Today we are going to discuss about the WH family. In earlier sessions I have told you that I will let you know about the WH words at the end of the session along with their Hindi meaning. So without wasting a single moment, let's get started with the today's topic. आज जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं WH फैमिली वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि WH क्यों लिखा गया है बोर्ड पे। अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम वर्ड जो आपके सामने लिखे हुए हैं उन शब्दों के स्टार्ट में जो है ना WH वाले वर्ड इस तरह से लिखे हुए आए हुए हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग WH फैमिली या WH वर्ड्स के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग को कोई डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है हमें इन तरह के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए सभी WH वर्ड्स को हिंदी के साथ मेंशन किया है, तो पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में इनकी एग्जाम्पल बनाकर देखेंगे। बहुत से WH फैमिली, इनफैक्ट आई थिंक सारे ही जितने मैंने बोर्ड पर लिखे हैं सारे बच्चों को इनकी हिंदी पहले से भी आती थी, लेकिन अगेन जिसको नहीं आती है उसको आज आ जाएगी। ये बात हालांकि मैं ऑलमोस्ट अपने हर लेक्चर में बोलती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि उन्हें ये चीज़ें पहले से आती हैं, बिकॉज ये बिल्कुल बिगिनिंग लेवल आपको चल रहा है। लेकिन बाय द वे किसी बच्चे को बिगिनिंग लेवल में भी थोड़ा सा हर्डल्स माने परेशानी आती है, तो उम्मीद है उनके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल होते होंगे और वो इनसे बहुत कुछ सीख लेते होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड आता है हमारे पास व्हाट, इसकी हिंदी होती है क्या। एक चीज़ आज यहीं पे क्लियर कर दूं मैं आपको, WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल जो लिखे हैं बोर्ड पे का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सवाल करने के लिए ही किया जाता हो। आगे जाकर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होता है कंजंक्शन। उस कंजंक्शन के चैप्टर में भी आपको इनमें से कुछ वर्ड मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे उनकी हिंदी कब, क्या, क्यों। अगर आप देख रहे हैं तो हर एक की हिंदी में का वर्ड आ रहा है, वो हर एक की हिंदी जहाँ पर का लगा हुआ है वहाँ पर ज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड की हिंदी क्या, जब आप किसी से सवाल करते हैं तो क्या, और जब ये कंजंक्शन बनेगा तो इसी की हिंदी हो जाएगी जो। ठीक, ये हालांकि ये बाद की बात है, जब मैं आपको कराऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ। WH वर्ड तो नहीं आया, लेकिन इसको भी हम WH फैमिली का ही मेंबर मानते हैं, बिकॉज ये भी सवाल करने के लिए ही पूछते हैं। जैसे आप पूछते हो हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू एंड सो ऑन वर्ड्स। हु, कौन जब आप सवाल करेंगे, जो जब आप कंजंक्शन में बात करेंगे, और हु का इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति यानी कि लिविंग के लिए करते हैं। इसी तरह से विच का मतलब भी कौन सा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हु का मतलब कौन जो कि व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और विच का मतलब कौन सा जो कि किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो वर्ड जो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर हिंदी में ये कंजंक्शन में इस्तेमाल होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगी लेटर स्टेजेस पर। हुम किसे, किससे या किसको, किसी भी तरह से हिंदी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जैसे आपको बोलना है आपको किससे मिलना है, ठीक है, तो आपने क्या यूज़ किया, किससे। हुम यू वांट टू मीट, आपको सवाल करना है कि किससे मिलना है भाई, तो आप ऑफकोर्स अंग्रेजी में हुम का इस्तेमाल करेंगे। आगे आ जाओ, हुज का मतलब भी किसका तो सवाल करते हुए, जिसका ऑफकोर्स आपको कंजंक्शन की तरह जब उसको आप जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब बात करेंगे किसका। जैसे यह बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। तो हुज और हुम, हुज ऑफकोर्स वस्तु के लिए और हुम ऑफकोर्स व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच दोनों की हिंदी है कितना, माने हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड, कितनी किताबें आपने पढ़ी। हाउ मच कितना, जैसे हाउ मच टाइम वी हैव,
तो हाउ मैनी का हिंदी भी कितना, यानी कि जब आप किसी से पूछते हैं क्वांटिटी कितनी है, और हाउ मच भी कितना, यानी कि आपको बताना कि अगेन क्वांटिटी कितनी है। लेकिन कैसे? हाउ मैनी का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ वस्तु को हम गिन सकते हैं। गिन सकने वाले में हम लोग, जैसे हम बोले यह कितने पेन है, हाउ मैनी पेन्स यू हैव, तो मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल में होगा और मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल में। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, ठीक है। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल का अगर आइडिया नहीं है तो नो वरीज, नाउन को स्टडी करते हुए हम लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में पूरा अच्छी डिटेल से स्टडी करेंगे। हाउ ओल्ड कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। हाउ ओल्ड अगर आपको किसी व्यक्ति के एज के लिए पूछना है तब भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बताना है कि कोई बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, कोई सामान है, वो कितना पुराना या बड़ा है, पुराना ऑफकोर्स बड़ा, ठीक है। ओल्ड के मायने में सिर्फ बड़ा ही नहीं आता, ओल्ड के मायने में पुराना भी आता है और ऑफकोर्स बड़ा, दोनों शब्दों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको बोलना है आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, माने आपकी जो है उम्र कितनी है। यह बिल्डिंग कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड दिस बिल्डिंग इज, तो यहाँ पे हमने उस बिल्डिंग के पुराने होने, ऑफकोर्स वो भी उसकी उम्र भी डिफाइन कर रही होती है। देन आता है अंटिल व्हेन मतलब कब तक आप उसका इंतजार करोगे, अंटिल व्हेन यू विल वेट फॉर हिम, सवाल कर रहे हैं आगे। देन आता है सिंस व्हेन का इस्तेमाल भी कब से, लेकिन आपने कहाँ करना है, लेट मी क्लियर, फिक्स टाइम के साथ करना है। एज वेल एज ध्यान रखना है कि सिंस व्हेन जब भी इस्तेमाल करो, ये हम डिस्कस कर चुके थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को स्टडी करते हुए। सिंस और फॉर हमने 2 प्रैप्स लगाई थी और मैंने आपसे कहा था सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम लोग पास्ट इवेंट के साथ करते हैं, फ्यूचर इवेंट के साथ नहीं। तो अगर हम कहें सिंस व्हेन, जिसकी हिंदी है कब से, ऑफकोर्स का इस्तेमाल करेंगे फिक्स टाइम के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स जो भी सेंटेंस आपका होगा, जो भी इवेंट आपका होगा, वो पास्ट का होना चाहिए। सिंस व्हेन जैसे हम बोल दें कब से आप उसके लिए यहाँ बैठे हो, सिंस व्हेन यू हैव सेट हियर फॉर हिम, सॉरी हैव यू सेट फॉर हिम। उसके बाद फ्रॉम व्हेन का हिंदी भी क्या है, कब से, दोनों की हिंदी कब से, कंफ्यूज नहीं होना। फ्रॉम का इस्तेमाल हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर इवेंट के साथ करते हैं। फ्रॉम व्हेन कब से, कब का भी इस्तेमाल करना है फ्यूचर इवेंट के साथ, माने जैसे कब से आप वीडियो देखना शुरू करोगे, फ्यूचर, राइट, लिखा हुआ है वहाँ पे। फ्रॉम व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग और एल्स विल यू स्टार्ट वॉचिंग दीज वीडियोज़, क्योंकि हमने वॉच की बात की थी। विद हुम किसके साथ, जैसे किसके साथ आप बाजार जाओगे, विद हुम विल यू गो टू मार्केट, ठीक है। देन बाय हुम किसके द्वारा, उसके बाद विच एवर जो कुछ भी, विच एवर जो कुछ भी, जैसे डाकू नहीं बोलते, आई मीन चोर नहीं बोलते, जो कुछ भी है निकालो और बाहर दो हमको, तो वही विच एवर और वट एवर यू हैव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो विच का इस्तेमाल हमने किया था सामान के साथ, और ऑफ कोर्स हमने कहा था विच एवर और वट एवर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, दोनों की हिंदी में ही जो कुछ भी या फिर इस तरह वाले वर्ड करेंगे। वट एवर यू हैव जस्ट गिव इट टू मी, जो भी आपके पास है मुझको दे दीजिए। वेन एवर जब कभी वेन एवर लाइक कब आप देखोगे वीडियोस, वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो को देख लूँगा। टूवर्ड्स हुम जिसकी किसकी तरफ, लाइक आप किसकी तरफ जा रहे हो, टूवर्ड्स हुम यू आर गोइंग। इसी तरह लास्ट में आ गया वट फॉर, और एल्स आप इसको फॉर वट का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं, किस लिए। जैसे फादर आपको पूछते हैं भाई आपको चाहिए पैसा, फाइन आई विल गिव यू, लेकिन किस लिए चाहिए, वट फॉर, और फॉर वट यू नीड दैट मनी। तो इस तरह से ये हो गए आपके सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड्स, जिसके साथ हिंदी के वर्ड मेंशन किए हैं। ऑफकोर्स आप WH फैमिली में तो मेन 2-4 वर्ड, यानी कि मेन आपके पास आते हैं ये वाली लिस्ट, वट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुम, हुज, ये आपके रियल WH फैमिली वर्ड हैं, जिनको हमने आगे जाकर और शब्दों के साथ जोड़ते हुए आपको नए तरीके से WH फैमिली में बता दिए। इन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी से सवाल करने के लिए, ठीक है। बोर्ड को रब करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हम WH फैमिली के साथ सेंटेंस बनाएंगे उसमें मैं पहला आपको क्या वाले वर्ड्स के एग्जाम्पल क्लियर करती हूँ एक, ठीक है, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। WH फैमिली के साथ सेंटेंस बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना होता है कि WH वर्ड्स की जो हिंदी मैंने आपको लिखकर अभी बोर्ड पे दी थी, वो हिंदी हमेशा आपको हिंदी वाले वाक्य में कहीं बीच में नज़र आ रही होगी, लेकिन अंग्रेज़ी बनाते हुए वो अंग्रेज़ी आपको नंबर 1 पे रखनी होती है। कैसे, मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। जैसे हम बोलते हैं क्या वह
फुटबॉल, चलो फुटबॉल निकाल देते हैं यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। सिंपल करते हैं, क्या वह खेलता है। पहला सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल को ध्यान से देखिए, वह क्या खेलता है। अब हो सकता है आपको एग्ज़ाम में, ऑफ कोर्स हो सकता नहीं है, इनफैक्ट कन्फर्म है आपको एग्ज़ाम में हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन तो करनी नहीं आती है, लेकिन आपको यही चीज़, यही रूल रेगुलेशन वॉइस करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो अभी हमने सेंटेंस 2 लिखे हैं बोर्ड पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने लिखा है, ऐसे करते हैं, क्या वह खेलता है। पहले सेंटेंस में वह, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, सेंटेंस में नंबर 2 पे आया हुआ है, और सेकंड सेंटेंस में वह क्या खेलता है। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि जैसे ही सेंटेंस में क्या नज़र आया, उठा के हम लोगों को सिखा हुआ ना कि व्हाट को इंग्लिश में अब हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या की अंग्रेजी में बस क्या हो जाएगी, व्हाट। लेकिन नहीं, दोनों सेंटेंसेस में हमें क्या के लिए व्हाट ही नहीं लगाना है, दोनों सेंटेंसेस में क्या के लिए अपनी अपनी अंग्रेजी है। पर डिफरेंस यह आएगा कि जहां आपकी हिंदी में WH फैमिली वाली वर्ड कहीं बीच में, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद आई है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसके साथ, सब्जेक्ट के बाद आई है, तो वहां पे आपको WH फैमिली का वर्ड तो लगाना ही लगाना है। साथ में आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखते हुए उस सेंटेंस में आने वाले ऑक्सिलरीज का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे पहला सेंटेंस बोलता है, क्या वह खेलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या वह खेलता है, तो आपके पास 2 ही जवाब होंगे। अगर वो खेल रहा होगा तो आप बोलेंगे हाँ जी वो खेलता है, अगर वो नहीं खेल रहा होगा तो आप बोलेंगे नहीं जी वो नहीं खेलता है। यानी कि पहले वाले सवाल में मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ, भाई खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, कि बैठा हुआ है आराम से, आप कहेंगे बैठा हुआ है, नहीं खेल रहा है। यानी मैंने यहाँ से आपसे इंटरोगेट किया। याद है हम लोगों ने टेंसेस करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे सवाल मेरा कैसा हो गया, इंटरोगेटिव वाला। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर हम बोलते हैं वह क्या खेलता है, तो वह क्या खेलता है में आपके पास मल्टीपल काइंड ऑफ आंसर हो जाते हैं। आजकल तो गेम की बची हुई है, मोबाइल फ़ोन है ना, आजकल तो उसके अलावा कुछ खेलता ही नहीं इंसान। तो आप बोलेंगे हाँ जी वो मोबाइल गेम खेल रहा है, या फिर फुटबॉल खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, चेस खेल रहा है। मतलब जैसे ही क्या सेंटेंस में बीच में आया वह क्या खेलता है, अगेन आप सवाल कर रहे हो, लेकिन फॉर्म, बोलने का तरीका चेंज हो गया। वह क्या खेल रहा है मतलब चॉइसेस आ गए गेम के, कि वो अगर खेल रहा है तो क्रिकेट, लूडो, कबड्डी, चेस, मोबाइल गेम में से कोई भी एक गेम खेल सकता है। तो यहाँ पे आंसर मल्टीपल हो गए। जब आंसर मल्टीपल हो गए और क्या आपके सेंटेंस के बीच में आया, तो यहाँ पे इस क्या की अंग्रेजी आपको ऑफ कोर्स व्हाट लगानी होगी। और यहाँ पर क्योंकि क्या आपके सेंटेंस के शुरुआत में आया है, तो यहाँ पे क्या की 2 ही अंग्रेजी आपके पास होंगी, या तो यहाँ पे डू होगा या तो डज, बिकॉज हमारा सेंटेंस अगर आप देख रहे हो तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो हम अंग्रेजी बनाते हैं। पहले सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी क्या की अंग्रेजी, मैंने बोला डू या डज में से कोई आएगी। कैसे करता है, डिपेंड आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर, माने यहाँ पर कोई ही आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑफ कोर्स सिंगुलर ऑक्सिलरी आपको लगानी है, जो कि है डज। तो आप बोलेंगे डज ही खेलता है, माने प्ले, और आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आंसर में इधर यू विल से यस अगर खेलता है, और ऑल्सो नो अगर वो नहीं खेलता है। नीचे आ जाओ। जब भी आपको WH फैमिली के साथ वाले वर्ड्स को कन्वर्ट करना है, एक तो सही तरीका है कि आप जो तरीका पैटर्न है वही फॉलो करो। बाय द वे सम हाउ आपको लगता है कि नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, मुझसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल स्टार्टिंग में, तो कुछ मत करो, आप इमेजिनेटरी यहाँ से इसको रब कर दो और उठा के आगे ले जाओ। ठीक है, आगे ले जाओ। क्या बना, क्या वह खेलता है। हमने यहाँ से बीच में से क्या को रब किया, हमने कर दिया क्या वह खेलता है। अंग्रेजी क्या आ गई फिर से मेरे पास, वही डज ही प्ले। अब उठाकर अपना क्या की अंग्रेजी नंबर 1 पे ले आओ। वो क्या होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है क्या की अंग्रेजी है व्हाट, तो आपने कर दिया व्हाट डज ही प्ले, सिंपल। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि मैं WH फैमिली को कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, क्या करूँगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो बिना कंफ्यूज हुए आपने क्या करना है, बीच में आ रही WH फैमिली को रिमूव करना और क्या वाले वर्ड को हिंदी सेंटेंस के शुरू में ले जाना।
पूरी अंग्रेजी कन्वर्ट होने के बाद उस WH फैमिली जो भी आपके पास रहा होगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कि अंग्रेजी को आपने नंबर 1 पे ले आना। एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं बोलती हूँ चलो वहाँ रहने देते हैं, तुम कर देते हैं, है ना, बहुत वहाँ हो गया। तुम कहाँ रहते हो। एक मैंने बहुत ही सिंपल सा सवाल कर दिया। इस सवाल की अंग्रेजी सारे बच्चों को पहले से आती है, पर अगेन जब नहीं आती उनको क्लियर हो जाएगी। आज तुम कहाँ रहते हो को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे कहाँ कैसे एडजस्ट करना है और कैसे कैसे बाकी चीज़ें बनानी है। तो बिना कंफ्यूज हुए हमें हमने क्या करना है, हमने इमेजिनेटरी अपने इस वर्ड को यहाँ से रिमूव करना है और कुछ नहीं करना, पूरे सेंटेंस के पहले हिंदी का क्या वर्ड लगा देना। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा क्या तुम रहते हो। क्या तुम रहते हो कि अंग्रेजी बना लो, काफ़ी आसान है। फिर से रहते हो, ताते ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तुम सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ रहा है। क्या के लिए 2 ही अंग्रेजी हैं, डू या डज। कौन सब्जेक्ट है, यू। क्या के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन प्लूरल है, हम भी लगा देंगे डू। डू यू रहना, रहना मतलब लीव, डू यू लीव क्वेश्चन मार्क। अब क्या करो, अब अपने WH फैमिली जो वर्ड जो भी सेंटेंस में आया हुआ है, यहाँ पे क्या आया हुआ है, सॉरी कहाँ आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी उठाकर नंबर 1 पे जाओ। क्या करोगे, क्या होती है वेयर की अंग्रेजी, सॉरी कहाँ की अंग्रेजी, वो तो मैंने अंग्रेजी बोल दिया। वेयर डू यू लिव बन गई आपकी अंग्रेजी। तो कोई टेंशन नहीं होती। जब भी आपने WH फैमिली के साथ कोई भी सेंटेंस को क्रिएट करना है, आपने कुछ नहीं करना। वैसे तो आपको प्रैक्टिकल तरीका आना चाहिए। WH फैमिली की अंग्रेजी हमेशा नंबर 1 पे आएगी। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेते हुए सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर बाय द वे शुरुआत में दिक्कत हो रही कि कैसे कन्वर्ट करूं, तो कुछ नहीं करना, इमेजिनरी WH फैमिली को रिमूव करके अपने क्या वाले हिंदी शब्द को वाक्य के आगे ले जाओ। पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के बाद अंग्रेजी में जो भी आपका WH फैमिली है उसको उठाकर आगे रख दो। अच्छा, एक और करते हैं। जैसे हम बोले तुम किसके साथ स्कूल गए थे, और क्वेश्चन मार्क। मैंने सेंटेंस का भी फॉर्मेट चेंज कर दिया, बार बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा था, थोड़ा चेंज किया हमने। अब क्या, हमने बोला तुम किसके साथ स्कूल गए थे। किसके साथ की अंग्रेजी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी अंग्रेजी होती है विद whom। किसके साथ, विद whom, ठीक है ना। अब सपोज अभी अगेन अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रूल क्या बोलता है, WH फैमिली लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसकी, वो सेंटेंस में देखना कौन सा सेंटेंस आ रहा है। गए थे, गए थे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रखना है, इसको आपने रखना है पास्ट परफेक्ट में। तो आप क्या बोलेंगे, आप वही इसको रिमूव कर दीजिए इमेजिनेटरी, यहाँ पे अपना क्या लगा दीजिए। मैंने बोला आपको गए थे, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, तो आपने कुछ नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, आप क्या बोलेंगे, हैड। आपके पास पर्सन के नाम पे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैटर नहीं करता, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। हैड है सब्जेक्ट, यू। जाना, जाने के लिए आप थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिकॉज आप कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, अब कुछ इसके अंदर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आप यहाँ पे बीन वर्ड का यूज़ कर देंगे तब भी चलेगा, आप यहाँ पे गॉन वर्ड का यूज़ कर देंगे तब भी चलेगा। ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक वर्ब कैरी कर सकते हो। दोनों ही वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे हैं। हैड यू गॉन, कहाँ गए थे, टू स्कूल। सेंटेंस पूरा हो गया। उठा के अपने जो भी किसके साथ जो भी आपके पास WH फैमिली वर्ड आ रहा है उसको लेकर आप आगे आ जाओ। विद whom छोटा कर देते हैं, हैड यू बीन और गॉन टू स्कूल। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बिना टेंशन के, अब की बार उम्मीद है जिन बच्चों को WH फैमिली के साथ कन्वर्जन में दिक्कत आती थी, आज के बाद नहीं आएगी। कुछ नहीं करना होता, आपने WH फैमिली वाले वर्ड को बीच में से रिमूव कर दो इमेजिनेटरी।
अपने हिंदी वाले वाक्य में शुरुआत में क्या लिख लो, सेंटेंस कन्वर्ट होते ही, क्योंकि आपको उस क्या के लिए मल्टीपल ऑफ अंग्रेजी बनानी होती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खास ध्यान रखते हुए आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने WH फैमिली को उठाकर आगे रख देना है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब की बार हम लेते हैं WH फैमिली क्यों को। सपोज हम बोले हम त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि हर एक त्यौहार के पीछे एक मान्यता होती है और ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ रैंडमली करने से अच्छा है उसके पीछे का लॉजिक पता करके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सवाल हमने किया हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। अच्छा, एक और बात है, ऐसा नहीं है कि हर बार WH फैमिली में पॉजिटिव इंटरोगेटिव ही आते हैं, माने नहीं वाला सेंटेंस नहीं आता है तो वो भी पॉसिबल है। आप बोल सकते थे हम त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं, बनाते हैं उसको भी आगे, लेकिन इसको पूरा कर लेते हैं। सेंटेंस बोल रहे हैं हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, हमारे पास WH फैमिली का वर्ड आ गया, कौन सा, क्यों। ये हो गया हमारे पास वाई। अब अदरवाइज तो मैं जानती हूँ ना कि वाई को मुझे कहाँ रखना है, आपको शुरुआत में रखना है। अब लेकिन आपको वाई के बाद नंबर 2 पर जो वर्ड लगाना होगा ना वो एक ऑक्सिलरी होगा। अब वो ऑक्सिलरी कौन है वो कैसे मालूम चलेगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऑक्सिलरी को पहचानने के लिए आपको वर्ब चेक करना पड़ेगा, सेंटेंस के अंदर क्रिया कैसी आ रही है। लिखा आ रहा है मनाते हैं, मनाते, तातेती, तातेती आपका कौन हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर 2 ऑक्सिलरीज होती हैं, डू और डज। डू का इस्तेमाल प्लूरल में करते हैं, डज का इस्तेमाल सिंगुलर में करते हैं। वाई तो मुझे पता है लगा दिया लगाना है, वाई के बाद क्या आएगा, डू या डज में से कोई एक किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है, हम कौन है, प्लूरल, तो क्या लगा दूंगी मैं, ऑफ कोर्स डू। हम, वी, मनाना, सेलिब्रेट, क्या, त्योहार, फेस्टिवल, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, उठाकर अपने वाई को आगे ले आओ, बन जाएगा वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। ऐसा लगाया मैंने, नहीं लगा देते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स। आप सवाल को इवन तो ऐसा कर सकते थे कि हम त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं। पूरा कर देती हूँ मैं आपके लिए, हम त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं। मैंने रूल इसलिए नहीं लिखा है यार, बिकॉज जो रूल अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो रूल आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिस्कस किए हैं ना वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो कैसे, इसको मैं रिमूव कर दूँ तो डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, डू आपका हेल्पिंग वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट, सेलिब्रेट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फेस्टिवल्स आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रूल आप ऑलरेडी इंटरोगेटिव में डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्या किया, डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ WH फैमिली को उठाकर आगे रख दिया। यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर से मैं ब्लैक से लिखती हूँ, आपकी दफ़ा थोड़ा लाइट हो गया। हम त्यौहार क्यों नहीं मनाते हैं, सवाल भी कर रहा है और नहीं भी बता रहा है, तो हम कैसे करेंगे, डू वी नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, क्वेश्चन मार्क, और ऑफ कोर्स उठा के शुरू में ले आओ अपना वाई। वाई डू वी नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो आप अपने जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हो। क्या आप कर सकते थे, वाई डोंट वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो इस तरह से सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कौन सा लगाना है ऑक्सिलरी आपके WH फैमिली के बाद, जो कि आपके हिंदी वाले वाक्य में आ रहे वर्ड पे डिपेंड करता है, जो क्रिया आपके पास होती है। जैसे एक हम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम WH फैमिली क्या यूज़ करें, तो चलो हम कर लेते हैं, मान लिया जाए मैं
पर मैं कहाँ जा रहा हूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। मैं चलो पूछ लेती हूँ, तुम कहाँ जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब बार मैंने आईएनजी फॉर्म वाला इस्तेमाल कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है क्लियर आपने सबने बना लिया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्कूल लेवल का बच्चा भी कर लेगा इसको तो कन्वर्ट। तो हम क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। चलिए जी, तो लेक्चर को हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया, WH फैमिली डिस्कस कर ली। अब इसके बाद करते हैं एरर पार्ट्स। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ टेंस, वो दो तरीके से आने के चांसेस होते हैं। एक तो आ सकते हैं फिलअप के फॉर्म पे, जो कि हम करने वाले हैं, एक आ सकते हैं आपको ऑफ कोर्स आपके एरर्स के फॉर्म पे। तो समझते हैं कि फिलअप और एरर्स आप कितनी जल्दी फिगर आउट करेंगे वो अब मालूम चलेगा। हो सकता है थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की क्वेश्चंस हो, तो आपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है।